ओम काली जय श्री महाकाल। क्या आपके साथ में भी ऐसा ही चल रहा है कि आप जितना परिश्रम करते हैं लेकिन उतना लाभ नहीं हो रहा है? साथ ही एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो ऐसे में अनेक ग्रहों को डिस्टर्ब बताया जाता है और अलग अलग उपचार करवाए जाते हैं। कभी बुध का करना है, कभी मंगल का, कभी शनि का भी। ऐसे में पता चलता है कि सप्ताह के 5 दिन तो उपचार में ही जा रहे हैं और कंटिन्यूटी किसी ना किसी कारण से ब्रेक हो ही जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति से आप भी परेशान हैं तो हम एक ऐसे ग्रह के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके जीवन का औचित्य भी उसी ग्रह से है। सनातन कहता है कि हम जो जन्म लेते हैं यानी हमारी देह बदलती है, स्वरूप प्रारूप बदलता है, लेकिन हमारी सूक्ष्म आत्मा जो है वो एक ही रहती है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है, यानी कि आपका जन्म किस कार्य के लिए या किस लक्ष्य के लिए हुआ है। अगर आपको वो लक्ष्य ज्ञात हो जाता है, अगर आप जान पाते हैं कि आपका जन्म इस जीवन में, इस देह में जो हो रखा है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपके सामने अगर आ जाए तो आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा। होता यह है कि लोग अपने कुंडली को दिखा करके 10th हाउस के हिसाब से बिजनेस देख लेते हैं, 11th हाउस यानी कि एकादश भाव के हिसाब से जो है सोर्स ऑफ इनकम का पूछ लेते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। कारण होता है कर्म करते हैं अर्थोपार्जन के लिए, लेकिन उनकी पूर्ण आत्मा जो है यानी मन जो है उस कार्य में संलग्न नहीं हो पाता है। किसी ना किसी वजह से उनके अंदर एक अजीब सा उच्चाटन आना शुरू हो जाता है। उसी उच्चाटन का कारण है कि आपका जीवन का जो लक्ष्य है, आप जो इस देह में पैदा हुए हैं उसका लक्ष्य ही अगर कुछ और है तो आपका मन उन दूसरे व्यवसायों में नहीं लगेगा। तो कैसे आप उस ग्रह को बलिष्ठ कर सकते हैं, कैसे आप स्वयं अपनी कुंडली में देख करके अपने सिर्फ और सिर्फ एक उस ग्रह का उपचार करके अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्याएं क्या है? रोजगार क्या होगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम किस प्रकार का रहेगा, सरकारी जॉब होगी या प्राइवेट होगी या बिजनेस करेंगे, ये भी वही ग्रह आपको बताने वाला है। साथ ही आपका सामाजिक प्रतिष्ठा क्या रहने वाला है, उसके अलावा आपके जीवन में पराक्रम की स्थिति, आपके अपने परिवार में आपकी भूमिका, आपके पिता के साथ में व्यवहार, साथ ही सबसे मेजर चीज आपका जीवन आखिर हुआ क्यों है, आपकी आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो यहां पर मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि वो ग्रह है आपके कुंडली का राजा सूर्य यानी रुद्र। जी हाँ, रुद्र यानी कि जो सूर्य है वो आपकी आत्मा होता है। आपके पिता के कारक भी जो है सूर्य देव को माना जाता है। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य किस स्थान पर बैठा है उसके माध्यम से ही आप अपने जीवन की संपूर्ण चीजों का आप ब्यौरा निकाल सकते हैं। अगर सूर्य की स्थिति बलाबल में है, पॉजिटिव है, तो आपके जीवन में बहुत सी चीजें जो है स्वतः ही पॉजिटिव हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एकादश भाव में अगर आपका सूर्य विराजमान है तो एकादश भाव को इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने जीवन में बाई फोर्स कोई ऐसा व्यवसाय या फिर ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, आप 6 महीने 8 महीने से ज्यादा वहां नहीं रुक पाएंगे, तो वहां पर आप पहली चीज ये नोट कीजिएगा कि आप वही कार्य करते हैं जो आपके मन को भाता है, यानी आप अपनी अतृप्त और अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही पैदा हुए। दूसरी चीज, वहां पर सूर्यदेव बैठेंगे तो आपको सरकार से बहुत अच्छा और अधिक लाभ होगा। सरकारी जॉब के लिए भी वहां पर बैठे सूर्यदेव जो है सहायक बनते हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी भी भाव में सूर्य की स्थिति कमजोर है, उनका डिग्री अक्षांश जो है वो अगर कम है, तो उनको बल कैसे दिया जाए। तो ऐसे में आप सूर्यदेव को वैदिक पद्धति से कैसे बल दे सकते हैं। वैदिक पद्धति के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में आपको मार्तंड भैरव का विधान मिलेगा। उस मार्तंड भैरव के विधान के अनुरूप अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके सूर्य देव बलिष्ठ होंगे। साथ ही सूर्य को प्रत्येक दिन जो है, अगर आपका सूर्य की डिग्री कम है
तो ऐसे में आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में सूर्य देव को नमस्कार करें और उनके सामने स्थिर खड़े होकर के मात्र घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 बार नित्य जाप करना प्रारंभ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेमेडी और बता देता हूं। अगर आप अपने पितरों का पूजन करते हैं और अपने पिता को सम्मान देते हैं, नित्य प्रतिनित्य उनके पैर स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो भी आपके सूर्य देव जो है बलिष्ठ होंगे। रविवार से रविवार 8 दिन की संख्या में आप 7000 घृणी सूर्याय मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसी स्थिति से भी आपका सूर्य जो है बराबर को प्राप्त करेगा, बलिष्ठ होगा। आपके जीवन में आने वाली संपूर्ण समस्याओं का समाधान सिर्फ एक सूर्यदेव दे सकते हैं। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के संपूर्ण 12 भावों में कहां पर सूर्यदेव बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, उसके हिसाब से आपके जीवन में आपको कौन सा उपचार जो है लाभ दे सकता है। ओम काली, जय श्री महाकाल।